हेयर फॉल हो रहा है और वो किसी रेमेडी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। आप लोग की सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग क्या करते हो? आप लोग कोई भी रेमेडी तो बना लेते हो लेकिन उससे प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते। हफ्ते में एक दिन हेयर ऑयल लगाओगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपके बाल बिल्कुल रपेंजल की तरह हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर किसी बच्चे का एग्जाम होता है और वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन पढ़े या एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के चला जाए तो क्या वो पास हो सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेम यही बात आपके हेयर ग्रोथ पे लागू होती है। आपको अपने बालों की रेगुलर टेक केयर करनी होगी, तब जाके आपका हेयर फॉल रुकेगा। आपको रेगुलर हेयर ऑयल लगाना है, हेयर सीरम्स लगाने हैं, जो मैं आपको बताती हूँ रेमेडीज ट्राई करना जरूरी है। 100 में से कोई एक बच्चा होगा जो कि गॉड गिफ्टेड होगा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाएगा और पास भी हो जाएगा। नॉर्मल लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा हफ्ता क्या पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर जाके हम कोई अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिमिलरली बालों का भी यही है। कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनके बाल कुछ ना किए बगैर भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन हमें उसे मेहनत करनी है। इवन जिनके बाल गॉड गिफ्टेडली अमेजिंग भी होते हैं ना, वो भी अपना ख्याल ना रखे तो उनके बालों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज आप वादा कर लो कि अगले 90 डेज यानी 3 महीने जो मैं आपको बता रही हूँ आप फॉलो करोगे। स्टार्ट विद जस्ट 30 डेज। 30 डेज से स्टार्ट करो और इसे कंटिन्यू करो 90 डेज। तो अगर आप रेडी हो ये 30 डेज का चैलेंज लेने के लिए तो ही ये वीडियो आगे देखो, वरना आई हैव नो इश्यूज। आप इस वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हो या इसे सेव कर लो, नीचे वॉच फॉर लेटर में आप इसको सेव कर सकते हो। जब भी आप रेडी हो तब अभी आके वीडियो देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 रेमेडीज। पहला है हेयर ऑयल, दूसरा है हेयर सीरम और तीसरा है आपकी डाइटरी चेंजेस। अगर हेयर ऑयल की मैं बात करूं तो आप सब जानते होंगे कि हेयर ऑयल हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। डिपेंड्स आपकी हेयर पोरोसिटी क्या है, आपको हेयर के क्या कंसर्न है, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है या हेयर लॉस है। अब हमें ये भी नहीं पता कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में फर्क क्या है। अगर चाहते हो ये जानना तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगी। सेकेंडली, अगर किसी को डैंड्रफ है या किसी को हेयर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेयर ऑयल जानना है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं उसी वक्त आपको नीचे रिप्लाई करके आपके रिलेटेड जो भी हेयर ऑयल आपको मुनासिब होगा मैं आपको नीचे कमेंट करके उसी की रेसिपी बता दूंगी। तो पहला है हेयर ऑयल। यहाँ पे जो हम हेयर ऑयल बना रहे हैं वो एक जनरल हेयर ऑयल है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंड है हेयर सीरम। हेयर सीरम जो है वो आप हफ्ते में डेली अप्लाई करोगे। हेयर ऑयल सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 दफा अप्लाई करेंगे और हेयर सीरम जो है वो आप डेली अप्लाई करोगे। थर्ड है आपकी डाइटरी चेंजेस। अगर कोई पौधा खराब हो रहा होता है तो क्या आप उसकी जड़ में पानी देते हो या खाली ऊपर पत्तों में पानी देते हो? ऑब्वियसली जड़ के साथ साथ पत्तों दोनों में पानी देते हो, राइट? इसी तरीके से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना तो आप खाली बालों में एक्सटर्नल एप्लीकेशन करोगे, वो काम नहीं करेगा। आपको अपने इंटरनली जो भी उसका मेन कॉज है उसको सही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो मेन कॉज होती है वो होती है आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह भी इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पर हम आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी पे आपको ध्यान देंगे। अपनी डाइट को भी सही करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं कि हेयर ऑयल किस तरीके से बनता है। इस हेयर ऑयल के लिए हमें चाहिए पहले कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ना सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए बढ़िया है बल्कि आपके हेयर लेंथ के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है और इसे हर पोरोसिटी वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके बालों की पोरोसिटी नॉर्मल हो, लो हो या हाई हो। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इसमें ले लेंगे। अब जो इसमें हेयर ऑयल हम यूज़ करने जा रहे हैं इसे गौर से सुनिएगा, हर पोरोसिटी वाले लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिसम ऑयल यानी तिल का तेल। तिल का तेल वैसे तो सारे पोरोसिटी वाले लोग यूज कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर कि इसे लो पोरोसिटी वाले लोग जरूर यूज करें। लो पोरोसिटी हेयर वालों को बिल्कुल लाइट वेट हेयर ऑयल की नीड होती है एंड सिसम ऑयल यानी तिल का तेल बहुत ही लाइट वेटेड है। हाई पोरोसिटी वाले भी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही अहम साबित होता है। इन दोनों ऑयल में अब हम ऐड करेंगे मेथी दाना विच इज फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। हेयर ग्रोथ भी बढ़ाएगा, आपके जो पुराना हेयर है उसको भी फॉल होने से रोकेगा, डैंड्रफ को भी सही कर देगा और आपके बालों में शाइन भी देगा। तकरीबन 1 चम्मच के करीब भर के हमने यहाँ पे मेथी दाने का डाल दिया है। इसके साथ साथ जो अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे वो होगा कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स। इसे हम नाइजेला सीड्स भी बोल सकते हैं। इसका भी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने यहाँ पे ले लिया है। जब नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी और मेथी दाना मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देते हैं। अब अपने बालों को कंडीशन करने के लिए और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते के। कड़ी पत्ते अगर आपको फ्रेश मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कड़ी पत्ते आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही बढ़ाते हैं और आपके हेयर थिनिंग को कम करते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते हमने इसमें ऐड कर लिए हैं।
अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक पॉट में डालकर इसे गैस पे रख दें। मेक श्योर कि गैस बिल्कुल स्लो हो ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो जाए। गिव इट सम टाइम और इसे बीच बीच में हिलाते भी रहें। जब आपको इस ऑयल में इस तरीके से बबल्स दिखना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि इसका इन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुका है। ये बबल्स आने के बाद सिर्फ आप इसको 1 से 2 मिनट ही गैस पे रखेंगे एंड देन आप गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। अब आपको इसे छानना है। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप इसे फौरन ही छान लेंगे। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप इसे इस पैन में तकरीबन 2 से 3 घंटा रखेंगे और फिर इसे छानेंगे। इसे छानने के बाद जितना भी मटेरियल बचा है इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा। मैं आगे आपको इसका यूजेज बताऊंगी। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स ओके, आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर अगर है तो ये बहुत ही पोटेंट और अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट है। इसकी तकरीबन थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे। जितना हेयर ऑयल मैंने यहाँ पे बनाया है उस हिसाब से मैंने इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स ही ऐड किए हैं। ये हेयर ऑयल आप जब भी अप्लाई करेंगे तो इसे थोड़ा सा पहले वार्म करेंगे और फिर आप इसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो हेयर ऑयल बनाया है आप इसे हफ्ते में 2 दिन ट्राई करोगे, 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो आपको पक्का इसको अप्लाई करना ही जरूरी है। कोशिश करो कि इसे ओवरनाइट रखो। सेकंड जो है वो हम बनाएंगे हेयर सिरम। इस हेयर स्प्रे या हेयर सिरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी चाहिए होगा। तकरीबन 2 ग्लास से करीब यहाँ पर पानी ले लीजिए। इसमें आप ऐड करेंगे थोड़े से चावल। इन चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि इसकी सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज दूर हो जाए। आपको इसको भिगोने की नीड नहीं है, आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। चावल लेके तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे लिया है। आपके जितने बड़े बाल हैं आप उस हिसाब से यहाँ पे चावल लेंगे। आप खाने के लिए जो भी राइस का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे वो राइस ले सकते हैं। डजंट मैटर कि राइस किस क्वालिटी के हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नीम के पत्ते, चाहे तो फ्रेश ले लें या चाहे तो ड्राइड ले लें। ये नीम के पत्ते आपके बालों के साथ साथ आपकी स्कैल्प के हेल्थ के लिए बहुत ही सुपर्ब है। ये आपके बालों में से सारी इचनेस और सारे फंगस और बैक्टीरिया को दूर करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। फिर आप इसमें डालेंगे रोजमेरी के लीव्स। रोजमेरी की लीव्स मोस्टली हमारे पास ड्राइड लीव्स ही अवेलेबल होते हैं, फ्रेश बहुत ही कम जगह अवेलेबल होते हैं। मेरे पास फ्रेश थे इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने रेमेडीज़ में ज़्यादातर ड्राइड ही यूज़ करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो इस तरीके से आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिएगा और फिर आप इस बाकी इंग्रेडिएंट में से ऐड कर दीजिएगा। फिर इसे गैस पे रख दें मीडियम फ्लेम पे ताकि इसकी जितनी भी सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना सारा असर इस पानी में छोड़ दें। चावल आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए भी। ये आपके बालों को लंबा करता है और आपकी ग्रोथ को वापस लाता है। सेकेंडली मौजूद इसमें रोजमेरी। रोजमेरी जो है वो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपको एलोपेशिया है या बाल्डनेस है, स्पेशली मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। थर्डली नीम के पत्ते। ये तो एंशिएंट जमाने से साबित हो चुका है कि नीम के पत्ते आपके बालों के लिए और स्पेशली स्कैल्प के लिए कितने अमेजिंग है। जब ये पानी बिल्कुल आधा हो जाए यानी 1 ग्लास के करीब रह जाए तो आप इससे छान लेंगे। आप लोग नोट करेंगे कि इस पानी का कलर अब चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें मौजूद चावल, रोजमेरी और नीम के पत्ते, इन सब ने अपने सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट इस पानी में ऐड कर दिए हैं। जब आप इसे हफ्ते में यूज़ करेंगे, जब आप हेयर ऑयलिंग नहीं भी कर रहे, तब भी आपके बालों को वो ज़रूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में ले लीजिएगा। स्प्रे बॉटल में लेने का मकसद सिर्फ ये है कि ये आराम से आपके बालों में अप्लाई हो जाए। तो इस हेयर सीरम को आप डेली अप्लाई करोगे। जिस दिन आप हेयर ऑयलिंग करोगे, आप अगले दिन शावर लोगे, तो शावर लेने के बाद भी आप ये हेयर सीरम अपने बालों में अप्लाई करोगे। जिस दिन आपको हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है उस दिन भी आप ये हेयर सीरम अप्लाई करेंगे। इट्स ओके अगर आप बेड टाइम से पहले करना चाह रहे हो कि आपने हेयर सीरम लगाया और उसके बाद बाल सूखने के बाद हल्के से बाल बांधे और देन आप सो जाओ। लेकिन अगर आप दिन में भी लगाना चाहते हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, पता ही नहीं चलेगा सूखने के बाद कि आपने अपने बालों में कुछ लगाया भी था। आपको याद होगा कि जो हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स बचे थे, मैंने कहा था उसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा। ये वो सारे इंग्रेडिएंट है जो हेयर ऑयल के बचे थे। इसको और जो हेयर स्प्रे बनाया था उनके बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाकर अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये ऐसा थिक सा पेस्ट्री फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इसमें मौजूद राइस है जो कि इसे स्टिकी बनाते हैं। यही स्टिकीनेस हमें चाहिए ताकि हम इसे एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकें। आप इसे एज अ हेयर मास्क यूज़ करेंगे और नहाने से तकरीबन 1 घंटा पहले आप इसे अप्लाई करेंगे अपने बालों में और उसके बाद आप इसे वॉश कर लेंगे। इसके एप्लीकेशन का तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ अपने बालों को बीच से पार्टीशन करें और इस हेयर मास्क को अपने स्कैल्प पे लगाएं। मेक श्योर कि आप इसे सिर्फ स्कैल्प पर ही लगाएं। एक बात यहाँ पे जानना बहुत
ज़रूरी है क्योंकि ये हेयर मास्क में जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इसे पूरा हफ्ता यूज़ नहीं कर सकते। हफ्ते के जिस भी दिन आप ये सारी रेमेडीज़ बना रहे हैं उस दिन आप इसे नहाने से 1 घंटा पहले यूज़ कीजिएगा और पूरे हफ्ते फिर आप इसे यूज़ मत कीजिएगा। जब नेक्स्ट हफ्ते आप ये रेमेडीज़ दोबारा बनाएंगे तब आप इसे दोबारा से नेक्स्ट हफ्ते के लिए सेम डे यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये 4 हफ्तों में से आपके बालों में सिर्फ 4 दिन लगेगा, बाकी दिन हेयर ऑयल और हेयर सीरम आपके बालों में लगेंगे। थर्ड आते हैं आपकी डाइट पे। अपनी डाइट में आप कोशिश करके प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको निहार मुंह एक गर्म पानी का ग्लास पीना है, नीम गर्म पानी हो। इसके बाद आपको खाने हैं कड़ी पत्ते। अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है तो प्लीज मंगा लीजिए। दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर योर हेयर। ये आपके बालों के लिए इतने अच्छे हैं कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात मेडिसिन कहती है। अपने लिए कड़ी पत्ते मंगा लीजिए और डेली सुबह कड़ी पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप खाओगे कम से कम 1 अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वो जो मूंग दाल का चीला होता है वो भी बना के खा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप कोई ना कोई प्रोटीन इंटेक ही करेंगे ब्रेकफास्ट में। 30 डेज तक कंटिन्यू आपको ये करना है। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देती हूँ ऑल्टरनेट के, आप क्या क्या प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। एग खा सकते हो, मूंग दाल का चिल्ला खा सकते हो, ओट मील खा सकते हो। कुछ भी नहीं है तो जो पीनट बटर होता है ना, वो भी आपके लिए प्रोटीन का सोर्स है, ऑल्दो वो ज्यादा हेल्दी नहीं है। कोशिश करके अपने लिए हेल्दी डाइट ही प्रेफर कीजिए और वो कोशिश करके अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। अगर निहार पेट आपने ये चीजें कर ली, पानी, कड़ी पत्ता और ये आपका जो ब्रेकफास्ट है प्रोटीन वाला, तो आपके बालों में बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 30 डेज। तो बस सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो करनी है, लेकिन 90 डेज तक कंप्लीटली फॉलो करनी है। हम यहाँ पे 30 डेज का चैलेंज आपके साथ कर रहे हैं। 30 डेज में आपको एक बिफोर पिक्चर लेनी है और एक आफ्टर पिक्चर लेनी है। बिफोर पिक्चर इस तरीके से लोगे कि जो हेयर कॉम करते हो तो उसमें जितने भी बाल आपके हाथ में आते हैं ना, उसकी एक पिक्चर लेके रख लो आज। 30 डेज तक ईमानदारी से ये चीजें कंटिन्यूसली फॉलो करो और 30 डेज के बाद जब आप हेयर कॉम करोगे, जितने भी बाल आपके हाथ में आएंगे उसकी एक आफ्टर पिक्चर ले लेना। जो भी इसकी पिक्चर्स है आप चाहो तो नीचे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो या मेरे साथ इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम भी कर सकते हो और फिर आप देखना आपको कितना इफेक्ट पड़ा है। सिर्फ एक शर्त है कि जो मैंने आपको बताया है ना, उसको बिना किसी गैप के 30 डेज तक रेगुलर अप्लाई करना है अपनी लाइफस्टाइल में। अगर ये अप्लाई कर लिया ना तो आपकी लाइफ में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। आपके बालों की जो आप एक उम्मीद करते हो कि भाई बहुत अमेजिंग हो जाएंगे, वो लिटरली अमेजिंग होने की राह पे चल पड़ेंगे। तो अगर सीरियस हो अपने बालों की जर्नी को लेकर तो स्टार्ट करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ जर्नी। मैं भी अपनी एक बिफोर पिक्चर आपके लिए ले लेती हूँ और 30 डेज के बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आफ्टर पिक्चर भी दिखाऊंगी। अगर आप भी कोई अपनी पिक्चर्स मुझे भेजना चाहेंगे तो मैं उस वीडियो में वो भी शो करूंगी। अगर आप चाहते हो ऐसी और रेमेडीज देखना तो आप मेरे चैनल को यहाँ दिए गए बटन पे अभी के भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आगे आने वाली है। बेल के आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपकी नजर से मिस ना हो सके। और जब तक के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊं, आप मेरी ये वीडियोस जाके भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।